राज्यसभा के चुनाव को लेकर बिहार में 5 सीटों पर लगातार इस वक्त जो है वो वोटिंग की प्रक्रियाएं जारी है। लेकिन इस बीच इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको दे दें। एनडीए के खेमे से 202 विधायकों ने वोट कर दिया है। साथ ही साथ महागठबंधन के खेमे की अगर बात करें तो महागठबंधन से 37 विधायकों ने अब तक वोट किया है। 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक जो हैं वो आरजेडी के अब तक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। देखिए उनके नाम भी आपको बताते हैं। मनिहारी से कांग्रेस के विधायक हैं मनोहर प्रसाद, वो अब तक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इनके अलावे मनोज जो विधायक हैं फारबिसगंज के, वो इस वक्त अब तक नहीं पहुंचे हैं, मनोज विश्वास। इनके अलावे वाल्मीकि नगर से विधायक हैं कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा, वो भी अब तक राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। 1 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं फैसल रहमान, वो भी वोट देने के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो जानकारियां इस वक्त हमें मिल पा रही है, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, आरजेडी के विधायक फैसल रहमान वोट करेंगे राज्यसभा के चुनाव को लेकर। महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में फैसल रहमान के को लेकर जो है वो देखिए काफ़ी चर्चाएं थी बिहार में कि फैसल रहमान जो है वो बिक चुके हैं, फैसल रहमान के साथ बीजेपी ने डील कर लिया है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। जो जानकारी हमें मिल पा रही है इस वक्त, फैसल रहमान वोट देने के लिए पहुंचने वाले हैं। हालांकि 4 बजे तक का वक्त है। जो कांग्रेस के खेमे से जानकारियां हैं वो भी आपको दे दें। देखिए 1 विधायक सुरेंद्र प्रसाद जो है वो नॉट रीचेबल हैं अभी। मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास, ये 2 विधायक, एक मनिहारी के और एक फारबिसगंज के, ये वोट देने के लिए पहुंच सकते हैं। इनको लेकर लगातार जो कांग्रेस का आला कमान है वो दिल्ली से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश में है, क्योंकि राज्यसभा के इस चुनाव में 1 सीट को लेकर अब प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। तेजस्वी यादव ने कल रात में ही जो है अपने तमाम विधायकों को पटना के होटल पनास में कैंप कराया। महागठबंधन के सभी विधायक थे, कुल 41 कमरे बुक कराए तेजस्वी यादव ने, जिसमें 10 स्वीट रूम थे। और यहां पर एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके भी 5 विधायक रहे। इसके अलावे बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश कुमार और पिंटू यादव, वो भी मौजूद रहे। तो कुल विधायकों की संख्या बल 41 चाहिए एक सांसद के लिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि 1 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के कोटे से एडी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन जो है वो दावा कर रही है अभी भी कि वो 1 सीट पर चुनाव जीतेगी। लेकिन दूसरी ओर एनडीए का खेमा है। एनडीए का खेमा जो है वो पूरी तरीके से 5 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। आपको मालूम है नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस चुनाव में जो है वो कैंडिडेट हैं। और इनके अलावे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ये भी कैंडिडेट हैं। तो ये 2 बड़े चेहरे इस वक्त जो है वो राज्यसभा के चुनावी दंगल में बिहार से प्रत्याशी हैं। तो 5 सीटों को लेकर लगातार वोटिंग जारी है। इन सब के बीच एक बड़ी तस्वीर आई है, वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो सबको सताता है इस राज्यसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि यहां विहिप लागू नहीं होता। विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे वोट देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे को लेकर जो है वो लगातार बड़ी रणनीति रखी, बड़ी तैयारी की। और एनडीए के कोटे में अगर देखें तो जो कुल 5 सीटों पर लड़ाई है, 4 सीटें तो तय है, 1 सीट 5वां सीट जो है वो सीवेश राम का, वो फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर फैसल रहमान वोट करने पहुंचते हैं, इनके अलावे और भी जो 2 कैंडिडेट हैं, 2 और वोटर के रूप में विधायक हैं, वो वोट कर देते हैं, तो एनडीए का ये सीट लटक जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरीके से तैयारी की, आरजेडी ने एडी सिंह को तैयारी की। लेकिन हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीर जीतन राम मांझी की पत्नी, मांझी की समधन ज्योति मांझी और उनकी जो बेटी है ज्योति मांझी की, जो जीतन राम मांझी की पुत्र वधू है, बहू हैं, वो तेजस्वी यादव के दफ्तर से निकलती हुई नजर आई। तो देखिए क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाएं होती है। तो बिहार की राजनीति में ये चर्चा शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव ने क्या इस चुनाव को लेकर बड़ी प्लानिंग की थी और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर गेम सेट कर दिया था। इसके तस्वीर के 2 मायने हैं कि जीतन राम मांझी की जो बहू है और जो उनकी समधन है,
ये दोनों तेजस्वी यादव के चैम्बर से निकल रही हैं, तो ये सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि ये जब चैम्बर से बाहर निकल रही हैं तो इनके साथ अख्तरुल इमाम भी नजर आ रहे हैं। उनके अलावे AIMIM के 5 विधायक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ AD सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं राज्यसभा के इस चुनाव में, वो भी नजर आ रहे हैं। तो राज्यसभा का ये चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। 4 बजे तक वोटिंग का टाइम है और चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये हो गई है कि तेजस्वी यादव ने जो बैटिंग की महागठबंधन के पक्ष से, वो बैटिंग शानदार रही। देखिए, जीत हार का जो रिजल्ट है वो 5 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मात्र 243 विधायक हैं बिहार विधानसभा में और इस बार की लड़ाई नाक की लड़ाई है। तो इस लड़ाई के नतीजों पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी, नजरें टिकी होगी। अब भी इंतजार है तेजस्वी यादव को, सुरेंद्र कुशवाहा का, अब भी इंतजार है मनोज विश्वास का, अब भी इंतजार है मनोहर प्रसाद का, फैसल रहमान का। लेकिन फैसल रहमान इस वक्त 2:25 हो रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। कुछ ही क्षणों में हो सकता है ये रिलीज जब हो, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त फैसल रहमान बिहार विधानसभा पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, वो अब तक नॉट रीचेबल हैं। तो एक तौर पर आप कहें तो एक चिंता का विषय है। लेकिन NDA के पास भी विधायक उतने नहीं हैं जितना जीतने के लिए चाहिए। 202 विधायकों के वोट NDA ने करवा दिया है, 37 विधायकों के वोट महागठबंधन के पक्ष से हो गई है। जीतन राम मांझी की बहू और जीतन राम मांझी की समधन 2 विधायक इनके पार्टी के, उनकी तस्वीरें आती है तेजस्वी यादव के चैम्बर से निकलते हुए। बिहार की राजनीति में नया चर्चा है। हम लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।